मोहब्बत या जुनून, सर्द हवा में भी उस शाम की खुशबू कुछ और ही थी। शहर के भीड़ भाड़ में जहां हर कोई अपनी भाग दौड़ में मशगूल था, वहां उसके कदम कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। उसकी आंखों में एक चुप्पी थी, जैसे किसी ने उसे बहुत कुछ कहने से रोक रखा हो। वो लड़की जिनका नाम आहिना था, हमेशा अपने हक और अपने दिल की आवाज सुनती थी। वो जानती थी कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, हक भी मांगती है। और उसी हक की तलाश में वो हर रोज अपने घर, अपने रिश्तों और खुद के भीतर झांकती रहती। उसकी जिंदगी में अयान आया। पहली नजर में ही उसके भीतर कुछ टूटे और बिखरे हुए हिस्सों को जोड़ने की ख्वाहिश जगा दी। अयान सिर्फ एक नाम नहीं था, वो उसकी जिंदगी में एक सवाल था। क्या मैं अपने हक की मांग कर सकती हूँ बिना किसी डर के? धीरे धीरे उनकी मुलाकातें और बातचीत, छोटी छोटी मुस्कानें, अनकहे लफ्ज, सब कुछ जैसे एक नाजुक धागे में बंध रहे थे। पर इस मोहब्बत में केवल प्यार नहीं था, इसमें एहसास था, समझ थी, और सबसे बड़ी बात, हक की पहचान। आहिना ने पहली बार महसूस किया कि हक मांगना सिर्फ अधिकार नहीं होता, बल्कि खुद से ईमानदारी भी होती है। अयान उसकी बातों को समझता था, उसकी चुप्पियों को पढ़ता था, और उसकी मुस्कान में अपने होने का एहसास ढूंढ लेता था। उस शाम जब सूरज ढल रहा था और हवा में मिट्टी और बारिश की खुशबू घुली थी, अयान ने आहिना का हाथ अपने हाथों में लिया। नजरों ने सारी बातें कह दी। उसने कहा, मैं तुम्हारा हक जानता हूं, और मैं उसे सिर्फ महसूस नहीं, पूरा करना चाहता हूं। आहिना की आंखों में आंसू थे, खुशियों के, राहत के, और उस एहसास के जो शब्दों में नहीं आता। वो जानती थी कि ये शुरुआत थी, एक लंबी, धीरे धीरे पिरोती जाने वाली कहानी की शुरुआत। और उस शाम, उस बारिश की बूंदों में, उनके दिलों ने पहली बार सच में कहा, हम अपने हक के लिए एक दूसरे के हैं। आहिना और अयान की जिंदगी अब कभी अकेलेपन की तरह नहीं थी। हर मुलाकात में, हर बात में एक नई उम्मीद जगी। पर मोहब्बत सिर्फ मीठी नहीं होती, इसमें सवाल, चुनौतियां और डर भी होते हैं। एक शाम जब शहर की रोशनी धीरे धीरे बुझ रही थी, आहिना ने अयान से पूछा, क्या सच में तुम मेरे हक को समझते हो? सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि मेरे लिए भी। अयान ने उसकी आंखों में देखा, गहराई में छिपी डर और सवाल को पढ़ते हुए। उसने धीरे धीरे कहा, हक केवल मांगने से नहीं मिलता आईना। हक तब मिलता है जब दिल और इरादे एक हों। मैं तुम्हारा हक महसूस करता हूँ, तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारे खामोश सवालों में। आईना का दिल उस वक्त धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ इश्क का नहीं, बल्कि विश्वास की शुरुआत थी। विश्वास कि कोई उसके हकीनी को समझता है, बिना शर्तों के। लेकिन जिंदगी ने हमेशा आसान रास्ता नहीं दिया। आहिना की मोहब्बत और हक की राह में परिवार की परंपराएं और समाज के रिवाज भी
उनकी राह में खड़े थे। एक दिन जब वो दोनों शहर के पुराने काफे में मिले, अय्यान ने कहा, हमारे बीच जो भी है उसे दबाया नहीं जा सकता, पर ये दुनिया हमें बहुत सवाल देगी। क्या तुम तैयार हो? आहिना ने धीरे धीरे उसका हाथ थामा और मुस्कुराई। मैं तैयार हूं। अब मैं सिर्फ अपने हक को नहीं, अपने एहसास को भी जीना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ। उनकी ये छोटी छोटी बातचीत, उनकी नजरें, उनके हाथ की गर्माहट, सब कुछ जैसे स्क्रीन पर एक कहानी बन रही हो। हर पल में रोमांस था, पर ये रोमांस सॉफ्ट, रियलिस्टिक और दिल छूने वाला था। शाम ढल रही थी और बारिश की बूंदें फिर से शहर की खामोशी को तोड़ रही थी। अय्यान ने आईना के कान के पास धीरे से कहा, हक की लड़ाई लंबी हो सकती है, पर मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने को तैयार हूँ, तुम्हारे हकनी के लिए, तुम्हारे एहसास के लिए। आहिना ने अपने दिल की गहराई में महसूस किया कि हक मांगना सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि इश्क की सबसे प्यारी पहचान है। और इस पहचान के साथ वो दोनों तैयार थे दुनिया के सारे सवालों और चुनौतियों का सामना करने के लिए। आहिना और अय्यान की मोहब्बत अब सिर्फ उनकी आंखों और दिलों तक ही सीमित नहीं थी। घर वालों और समाज की नजरों में ये रिश्ता एक सवाल बन चुका था। हर कदम पर लोग पूछते, क्या ये सही है? क्या ये मुमकिन है? एक दिन जब आईना अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी, अय्यान ने उसे फोन किया। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। आईना, मुझे लगता है कि हमें अभी थोड़ा संभल कर चलना होगा। कुछ लोग हमारी कहानी को समझने को तैयार नहीं है। आहिना ने सांस गहरी खींची। मैं जानती हूँ अय्यान, पर अगर हम अपने हक़ी, किनार और एहसास के लिए खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? डर सिर्फ वक्त को रोकेगा, दिल को नहीं। अय्यान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा हक मांगना, तुम्हारी हिम्मत मुझे और भी मजबूत बनाती है। तुम मेरे लिए सिर्फ मोहब्बत नहीं, हक की पहचान हो। कुछ दिनों बाद परिवार वालों ने उनके मिलने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अय्यान के घर में उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम जल्दी में क्यों हो? क्या तुम समझते हो कि हर कदम आसान होगा? अय्यान ने मजबूती से कहा, माँ, मैं समझता हूँ, पर आहिना सिर्फ मेरी नहीं, खुद की भी हक की मांग करती है। उसे रोकना, उसे दबाना किसी भी रिश्ते का सही मतलब नहीं। वहीं आहिना ने अपने घर वालों के सामने भी अपने हकीकी और मोहब्बत के लिए अपनी आवाज उठाई। मैं अपना हक जानती हूँ। मेरे दिल की आवाज को दबाना, मेरे एहसासों को नजरअंदाज करना, ये सही नहीं है। मैं अपने प्यार के साथ अपने हक को भी जीना चाहती हूँ। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और हिम्मत ने लोगों को भी उनकी मोहब्बत और हकीकत की गहराई समझाई। ये समझना आसान नहीं था, पर दोनों की जज्बातों में जो ताकत थी, वही सबसे बड़ी जीत थी। और एक शाम जब सूरज की आखिरी किरणें दोनों के कमरे में छू रही थीं, अय्यान ने आहिना के हाथ में अपना हाथ रखा। देखो आहिना, ये दुनिया चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो,
हमारी मोहब्बत और हमारा हक़ हमें रोके नहीं सकते। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आहिना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और मैं भी। अब मैं अपने हक के साथ जीना जानती हूँ, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उस पल उनके बीच की खामोशी में भी प्यार बोल रहा था। नजरों में इश्क, हक की पहचान और दिलों में विश्वास की लौ थी। ये सिर्फ इश्क नहीं, बल्कि एक कहानी थी जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती थी। दोस्तों, अगर कहानी ने दिल को जरा सा भी छू लिया हो, तो कहानियों की दास्तान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे लिए एक बड़ी दुआ जैसा है।